आज का जो मैसेज है वो बहुत ध्यान धरकर आप सुनो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। But I want you all to hear today's message very carefully because this is very important for your spiritual growth. क्योंकि हमें वो मसीह नहीं होना जो सतह के मसीह हैं। आप समझ रहे हैं? Because we should not be those believers who are just at the surface level. सो जड़ नहीं पकड़ते। So they don't take any root. और वचन कहता है जब वचन के कारण सताव आता है तो जल्दी से वो दुनिया में चले जाते हैं। And the word says when persecution comes because of the word, they quickly go back to the world. सो बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मारा गया। So many believers today they believe that Jesus is our savior, he died for us. मगर बहुत कम ऐसे मसीह हैं जो जानते हैं कि मसीह आज हमारा महायाजक है और वो हमारे लिए आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में मध्यस्थी कर रहा है। But very few believers know and understand that today Jesus Christ is our high priest and he is interceding on our behalf before the throne of God. Amen? क्योंकि जिस दिन आप इस प्रकाशन को समझ गए, The day you get this revelation, एक ऐसी बोल्डनेस, एक ऐसा हियाव आपके अंदर आएगा जो कभी भी आपके कर्मों से नहीं आ सकता। you will start to operate in such boldness, such courage that you can never have depending on your own works. Let's go to Hebrews 4:14 and then we'll go further. इब्रानी 4:14. Seeing then ये that we देखते- have a great high priest. तो ये देखते हुए कि हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है। See, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये महायाजक कौन है और क्यों एक महायाजक की जरूरत हम लोगों को आज भी है। We first need to understand who is this high priest and why do we need a high priest even today. ओके, सो मैं आपको पुराने नियम में ले चलता हूं कि ताकि आप इस बात को समझ सको। पुराने नियम में जो परमेश्वर के लोग थे, जो इज़राइल थे, उसमें कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। So in the Old Testament there were 12 tribes among the children of Israel. इन 12 गोत्र में 2 गोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो 2 जो गोत्र थे, एक गोत्र था लीवाई Out of these 12, 2 are very important. We will see them. The first was Levi और दूसरा जो था वो था जूडा। and the second was Judah. अब एक जो याजक होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर के सामने। Now a priest represents the people to the Lord. क्योंकि पुराने नियम में जब पाप आया तो परमेश्वर ने कहा हर कोई मेरे सामने नहीं आ सकता। When sin entered, the Lord said, "Not everyone can come in front of me." सो मैं जो लीवाई का घराना है, So the ये household of याजकों का Levi, घराना है। the household of Levi shall be the household of priests. यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से पुराने नियम में याजक नहीं बन सकता था। So that means no one on their own could become a priest. उनको लिवाई के घराने में जन्म लेना होता था, दे- तब वो उसमें से याजक बन सकते थे। और उन सारे याजकों में से एक याजक को चुना जाता था जिसको महायाजक बोला जाता था, हाई प्रीस्ट बोला जाता था। They had to be born in the household of Levi in order to become a priest, and among all the priests, one was chosen to be the high priest. ओके, अब साल में एक दिन जो डे ऑफ अटोनमेंट बोला जाता है, या जो ज्यूइश लोग उसको यौम किपुर बोलते हैं, Now, one day of the year, the day of atonement, or the Jews call it Yom Kippur, वो है ढांपे जाने का दिन। that's the day of covering. उसमें ये जो महायाजक होता है वो अति पवित्र स्थान में जाता था, On और this, अगर परमेश्वर उस महायाजक की प्रार्थना को ग्रहण करता या उसके बलिदान को ग्रहण करता तो सारे इज़राइल के पाप एक साल के लिए ढांपे जाते थे। on this day of atonement, the high priest would go into the most holy place, and if the Lord accepted his sacrifice, that meant that the sins of the entire Israel are forgiven for that year. ओके, सो ये जो महायाजक होता था, इनकी 2 क्वालिफिकेशन, अर्थली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। शारीरिक 2 चीजें इनको होनी चाहिए, तभी ये याजक बन सकते थे या महायाजक बन सकते थे। So these high priests needed to have 2 qualifications in order to become priest or high priest. एक तो ये लिवाई के खानदान से, आपने लिवाइस जीन्स कितने लोगों ने सुना है? वो एक यहूदी की है जो लिवाई के घराने से है।
लिवाई से नाम कह एनीवे। सो ये तो दो जो रिक्वायरमेंट थी, दो जो चीज होना जरूरी था, पहला वो लिवाई के खानदान में पैदा हो, और दूसरा उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए थी। यानी उसका एक पांव छोटा, एक पांव बड़ा, उसके चेहरे में दाग, एक आंख से नहीं दिखता, कोई भी उसके शरीर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। So the first was he should be from the household of Levi. The second that he should not have any deformities or disabilities in his body. ओके, ये दो अगर चीज हैं तो वो एक याजक बन सकता था। और फिर परमेश्वर, वोटिंग नहीं होती थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं कहता मैं महायाजक बनूंगा, परमेश्वर चुनता था। So if both these things were met, then there was no democracy or no voting system that I will be the high priest, but God would choose who the high priest would be. ओके, अब ये जो महायाजक है, ये उस तंबू में जो परमेश्वर, मूसा ने तंबू जो बनाया, परमेश्वर ने उसको जो पैटर्न दिया, उसमें 3 भाग थे। Now the pattern of the tabernacle that God gave to Moses, there were 3 parts in it. पहला था बाहरी आउटर कोर्ट, The first was the outer court, फिर था पवित्र स्थान, then the holy place, फिर था अति पवित्र स्थान। and then the most holy place. तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक बहुत मोटा, करीबन 6 इंच का पर्दा होता था, उसकी थिकनेस 6 इंच से भी ज्यादा होता। So between the holy place and the most holy place, there used to be a curtain that was roughly 6 inches or more thick. मैं क्यों आपको ये सिखा रहा हूं? क्योंकि आप समझो और आप जानो, इस प्रकाशन में बढ़ो उसके बाद। I'm teaching so you can understand and grow. सो ये जो महायाजक था, जो लिवाई के खानदान से था, This high priest from the household of वो Levi, he used to pass through this curtain, वो इस पर्दे में से आर पार जाया करता था. जो केवल वो जा सकता था, Only he could have gone. और कोई याजक नहीं जा सकता था। No other priest was allowed to go. ओके, वो he used to pass through this curtain before the most holy place. वो इस पर्दे में से होकर अति पवित्र स्थान में जाता. अब इब्रानी की जो किताब है, वो लिखी गई उन इब्रानी यहूदियों के लिए जो वापस जा रहे हैं जुडाइज्म में। Now the book of Hebrews is written for those Jews who are going back to Judaism. Okay, Jesus Christ is the fulfillment of Judaism. यीशु मसीह यहूदी धर्म या यहूदियों का जो संस्कृति थी उसका परिपूर्णता है उसको. Today I also see so many Christians go to Israel and they want to go back to Judaism because they have no revelation of Jesus. आज कितने सारे मसीह लोग जब इजराइल घूमने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो वापस यहूदी बन जाएं क्योंकि उनको कोई प्रकाशन नहीं है मसीह यीशु का. Okay, now the author of Hebrews, which is Paul कह रहा है, पूरा हिब्रू जब आप पढ़ोगे, इट इज अबाउट द एक्सीलेंस एंड सुप्रीमेसी एंड ग्रेटनेस ऑफ जीसस. अब जब आप इब्रानी की पूरी किताब पढ़ते हो, वो पूरी किताब ने जो पौलुस ने लिखी है उसमें वो बात करते हैं मसीह की श्रेष्ठता के बारे में, मसीह की महानता के बारे में, उसकी सर्वोत्तम होने के बारे में. आर यू अलाइव? ऑसम. ओके.